अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये ऑफलाइन क्लास 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये प्रोज हैं, प्रोज नंबर 6, जूलियस सीज़र। कहीं ना कहीं आपने ये नाम सुना ही होगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, एज जूलियस सीज़र रिटर्न्स होम, जैसे ही जूलियस सीज़र घर वापस लौटते हैं, विक्टोरियस फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड बैटल, एक तवील जंग के बाद की बात है ये। द रोमन्स चीयर हिम विथ वर्व, तो अहले रोम ने खुशी के साथ उसका इस्तकबाल किया। हाउएवर, ताहम, a few members of the सेनेट के कुछ अरकान ने ब्रूटस की क़यादत में, लेड बाय ब्रूटस, यानी ब्रूटस यहाँ पे किंग होता है रोम का, किल हिम इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े उसको ये सोचकर कत्ल कर देते हैं कि his growing power and ambition would, उसकी बढ़ती हुई ताकत और लालच रोम को नुकसान पहुंचाएगी। The supporters of Caesar wage a year-long war on the conspirators, तो जो सीज़र के हिमायती थे उन्होंने साजिशी अनासर के खिलाफ एक साल लंबी जंग छेड़ दी और आखिरकार वो साजिशी लोग मारे गए। अब हमने शुरू करना है यहाँ से जहाँ पे हमने पढ़ना है। 2000 years ago there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. तो पहला पैराग्राफ इसका मैं आपके लिए पेश करता हूँ। 2000 years ago, यानी 2000 साल पहले रोम में एक अजीम फौजी और रहनुमा रहता था जिसका नाम जूलियस सीज़र था। फेमस ऑल ओवर यूरोप, वो पूरे यूरोप में, यूरोप एक बराज़म है, कॉन्टिनेंट है, ये बहुत बड़ा इलाका है। जब हम पूरे यूरोप की बात करेंगे तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस हिस्से में, दुनिया के इस हिस्से में वो यानी जूलियस सीज़र मशहूर था और इसके लोग यानी रोम के लोग उसे एक कौमी हीरो के तौर पे सराहते थे। एडमिरल मतलब सराहना। लिविंग इन रोम एट दैट टाइम वाज अ मैन, और उसी वक्त यानी उस ज़माने की बात है, उसी टाइम पे एक और वहाँ पे आदमी रहता था जिसका नाम ब्रूटस था। अ ब्रेव मैन, जो एक बहादुर इंसान था। हु हैड हाई एंड नोबल morals and was Caesar's dearest friend. उसकी अखलाकी खूबियाँ बहुत ही ऊंची और काबिल एहतराम थे और वो सीज़र का गहरा दोस्त था। Brutus watched his growing ambition. ब्रूटस उसकी यानी
सीजर की बढ़ती हुई जाहो तलबी को या ताकत को बहुत तशवीश के साथ देखता था एंड वॉज ट्रबल्ड, और उसको परेशानी थी, वो परेशान रहता था विद हिज सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी खुद सताई के जज्बे से बेहद परेशान रहता था, यानी उसकी खुद की इम्पोर्टेंस उसको खतरे में लग रही थी। तो आगे जब जाएंगे यहाँ पे ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ, तो एक और नया नाम यहाँ पे सामने है, कैसियस। ब्रूटस और उसका बहनोई, यानी उसकी जो बहन है उसका शौहर जिसका नाम कैसियस, सस्पेक्टेड दैट सीजर माइट बी ऑफर्ड द क्राउन एट द नेशनल गेम्स एज देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर। ब्रूटस और उसके बहनोई कैसियस को शक था कि सीजर को कौमी खेलों के दौरान ताज की पेशकश की जा सकती है, यानी बादशाह बनाने की पेशकश की जा सकती है, जहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। आगे हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। कैसियस रोम की एक ऐसी पार्टी का रुकन था जो नहीं चाहती थी कि सीजर को बादशाह बनाया जाए, और इसके साथियों ने इसको ब्रूटस को मनाने के लिए भेजा ताकि वो इनके साथ शामिल हो जाए। अब ऐसा होता है क्योंकि कैसियस नहीं चाहता था कि ये बादशाह बन जाए, यानी सीजर, तो उन्होंने एक आदमी को मुंतखब किया, एक मैसेंजर भेजा ब्रूटस को, और उसको अपने साथ काम करने के लिए मनाया और अपना रहनुमा बनाया और अपना लीडर बनाया। इसलिए कैसियस ने ब्रूटस के मन में सीजर के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया, और वो अपने आप को इतना अजीम क्यों समझे, और यहाँ पे उसको ये समझा रहा है वो खुद को, वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, यानी सीजर अपने आप को इतना अजीम क्यों समझे। आई वॉज बर्न एज फ्री एज सीजर, मैं भी वैसा ही आज़ाद पैदा हुआ था जैसे वो। वी बोथ हैव फैड एज वेल, हम दोनों भी, और हम दोनों भी, तुम भी, यानी जैसे वो आज़ाद पैदा हुए मैं भी वैसा पैदा हुआ, तुम भी ही वैसे ही पैदा हुए, हमने भी वैसा ही खाना खाया है जैसा उसने। यहाँ पे इसकी बात चल रही, हम वी बोथ हैव फैड एज वेल एज वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड। आगे लिखा हुआ है हमने भी वैसा खाना खाया है जैसा कि उसने, और हम दोनों भी सर्दियों की ठंडक को इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि जितना वो। लेकिन अब ये आदमी खुदा बन गया है, बट दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड। अब ये आदमी रोम में खुदा बन गया है, यानी रोम के लोगों का भगवान बन गया है एक तरह का। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, मैंने अक्सर इन चीज़ों के बारे में बहुत बार सोचा है, ब्रूटस ने जवाब दिया। अब ब्रूटस का अंदर से मन यही लगता है। कास्का अनदर मेंबर, अब एक और नाम यहाँ पे नया जो जुड़ा वो कास्का है, अनदर मेंबर, ये भी मेंबर है कैसियस पार्टी का, जो कैसियस पार्टी है उसकी पार्टी का एक और मेंबर जिसका नाम कास्का है। हैड बीन एट द गेम्स, वो भी गेम्स पे मौजूद था। इसने इन्हें बताया कि ही टोल्ड देम दैट मार्क एंथनी अनदर फेमस सोल्जर, एक और मशहूर फौजी एंड फ्रेंड ऑफ सीजर, और सीजर का दोस्त, हैड ऑफर्ड द क्राउन 3 times टू सीजर, उसने 3 दफा सीजर को, यानी मार्क एंथनी ने 3 बार सीजर को ताज पेश किया, यानी ऑफर किया क्राउन।
एवरी टाइम सीजर हैज़ रिफ्यूज्ड इट, हर एक दफ़ा, हर एक बार सीजर ने इनकार किया ताज लेने से, बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूज़ल, लेकिन हर बार इसके इनकार की शिद्दत कम थी, यानी इनकार की रफ्तार जो थी, शिद्दत जो थी, तह जो थी, वो कम होती जा रही थी। कास्का वॉज सर्टन दैट इफ सीजर वॉज ऑफर्ड द क्राउन अगेन, कास्का को पूरा भरोसा था कि अगर एक बार और सीजर को ताज पेश किया गया, एक और बार ऑफर किया गया, तो वो इसे तस्लीम कर लेगा, ही वुड एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से यहाँ तक का हमने जो सबक पढ़ा, इसमें ये एक हिस्सा हो गया इसका, यानी पार्ट 1 हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में पार्ट 2 के बारे में बात होगी। खुदा हाफिज़ नासिर।